अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है बेसन वाली आलू की टिक्की, आलू की टिक्कियाँ। हाँ जी। तो ये जो टिक्की बनेगी बेसन की इसके ऊपर कोटिंग होगी और ये कैसे मज़ेदार सी बनेगी। देखिए आप स्पाइसेस वगैरह मम्मा ने इसके अंदर डालने शुरू कर दी हैं, लेकिन प्रॉपर रेसिपी इसकी क्या है, किस तरह बनेगी और ये जो मज़ेदार सी हमारी ये जो बेसन वाली टिक्कियाँ होंगी अब आप लोग घर में बना के एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि आप लोग को पता है आजकल बारिशों का सीज़न है, बारिश हो रही है, तो मतलब ऐसी चीज़ें बनाने को दिल करता है, पकौड़े हो गए या इस तरह की टिक्कियाँ वगैरह जो हम घर में बना सकते हैं। तो पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। अच्छा जी, ये मैंने ना आलू उबाल लिए थे सुबह, तो थोड़े से घर में ही पड़े थे, वो भी मैंने उबाल लिए। इसमें नमक, मिर्च, दादरी भी, तो ज़ीरा मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब मैं इसमें ना ये सूखा धनिया इसमें डाल 1 टेबल स्पून। हाँ, अंदाजे से डाल 1 टेबल हाँ स्पून हम जी। लोगों ने इसके अंदर सूखा धनिया डाल हाँ जी। दिया। ठीक है, इससे पहले नमक मिर्च हम लोगों ने और जीरा हाँ जी, दादरी मिर्च वो डाली है वो डाला था। ठीक तो है, ये नारदाना, ये भी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून कह हाँ सकते जी, हैं इसको। नारदाना। ये हम लोगों ने डाल दिया। ठीक है, ठीक है। तो मतलब बहुत खट्टी मीठी सी मज़ेदार थी जो हमारी आलू की टिक्कियाँ वो तैयार तो होने वाली ये हैं। मैंने बेसन लिया था, वैसे अंडा भी लगा लेते हैं, मेरे पहले मैंने अंडा लगाया था, अब मैंने कहा मैं बेसन वाली बनाती हूँ। तो इसमें नमक, मिर्च, तो ज़ीरा डाला मैंने। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स जब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि कितनी मज़ेदार जो हमारी ये आलू वाली टिक्कियाँ हैं ये बनने जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने रेसिपी शेयर की थी लेकिन उसकी जो कोटिंग थी वो एग की थी, लेकिन हम लोगों ने इसको डिफरेंट किया है और आप लोगों के लिए हम लोग एक नई अच्छा, चीज़ लेकर आए हैं। ये धनिया, हरी मिर्च मैंने काट दी थी, धनिया हरी मिर्च बारीक बारीक हम हाँ लोगों ने जी, इसको चॉप ये कर लिया था और हम लोगों ने मतलब ये हम लोगों ने जो आलू इनको मैश करना है, उसके बाद हाँ उसकी हम टिक्की बनाएंगे और फिर और उसको हम ये फ्राई मैंने ना करेंगे। ये बंद गोभी, ठीक है, मतलब काफ़ी इससे ज़रा ना ज़ायका, क्रंची हाँ क्रंची सा हो जी, जाएगा, ज़ायका हो फ्लेवर। जाएगा। ये मैंने ना, चलिए ये हो गया। ये मैंने प्याज बारीक, जैसे हम आमलेट अंडे में नहीं काटते। एक अदद प्याज लिया था आपने? हाँ जी, छोटा सा, इतना एक ज़्यादा छोटे बड़ा साइज नहीं का एक था। अदद प्याज लिया था, तो वो दरमियाने साइज हाँ का। जी, आमलेट अंडे की तरह ना मैंने बारीक बारीक काट लिया था ये। तो चलिए हो गया ये। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ना मैं ना आपके सामने ना ये बेसन मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे पानी डाल के ना ऐसे मैंने मिक्स कर दिया बेसन। तो बेसन का आपने ख्याल रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना आपने। ये देखें ना मैंने ना कर लिया। वैसे अंडा भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जैसे आज मैंने कहा चलो मैं ना बेसन वाली बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने ना कर लिया। अब ये इसके अंदर जो है वो जो बेसन के क्लाउड्स नहीं बने चाहिए, ये बिल्कुल हाँ जी। स्मूथली हमने इसको तो मैं ना मिक्स करना है और बस ना ही ऐसा थिक ना, रखना है ना ही ज़्यादा हम लोगों ने इसको हाँ पतला जी। करना है। बिल्कुल हम अगर लोगों ने ज़्यादा मोटा रखेंगे ना वो टिक्की है ना, फिर मोटी मोटी सी बनेगा बेसन, मोटा मोटा सा। अच्छा ये हो गया, मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं ये उधर रख देती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये आलूओं को ना मैंने ना तोड़ लिया हाथ से। तो ये अब ये मैं मिक्स करके ना इसे, आवाज़ हम सुन सकते हैं जो आप लोग आपने डाली है ना बंद गोभी, उसकी जो क्रंची जी। क्रंची सी मतलब इतनी वो फ्रेश है, वो फ्रेश सी आवाज़ आ रही है, अमेजिंग साउंड। हाँ जी। तो ये ना मैंने मिक्स करके ना फिर मैं टिक्कियाँ बना के ना आपको दिखाती हूँ। तो कुछ अपने हवाले से बताएं ना, मतलब बचपन में आप लोग अपने जब बारिश होती थी कैसे आप इंजॉय करते थे, तो हमारे जो है ये देखने वाले हमारे व्यूवर्स इनको पता चले ना, मतलब क्या आपका आप नहीं अपने हवाले से मैं कुछ ये बताएं। है ना, मतलब हम लोग तो यहाँ पे इंजॉय करते हैं, पकौड़े बना हाँ लिए, जी, समोसे खा लिए। नहीं मेरी बड़ी 2 बहनें थी, 3 मेरे बड़े भाई थे, तो मैं सबसे छोटी थी। मैं इतनी ज़्यादा मतलब पुरानी भी नहीं हूँ, आप समझे। तो मेरी छोटी उम्र में ही, हाँ जी, ये ना समझे। असल में ना मेरी शादी जल्दी हो गई थी, उम्र मेरी छोटी थी। भाइयों से पहले मेरी अम्मी ने मेरी शादी कर दी थी, इसलिए कि मेरी अम्मी बीमार रहती थी, तो वो कहती थी कि अपने घर चली जाए। तो मेरे बड़े भाई बैठे थे, तो मेरी पहले मम्मा ने शादी कर दी थी। वो बीमार रहती थी, उन्हें शुगर थी, तो इसलिए ना उन्होंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी में कर दूँ। तो मैंने अपनी अम्मी की खिदमत भी बहुत की है। आज जो कुछ भी है मेरे पास मेरी अम्मी की वजह से ही है। हाँ जी, ये देखें मैंने मिक्स कर ली। अब मैं फिर बनाती हूँ टिक्के। ठीक है, तो मतलब एक हम लोग दिखा दें अपने व्यूअर्स को, मतलब आइडिया हो जाएगा किस तरह से मतलब लेना हाँ है जी। इसको। तो क्योंकि अगर कोई फर्स्ट टाइम मतलब हमारे चैनल पर आया है जिसको आइडिया नहीं हाँ है जी। इस चीज़ का,
तो एटलीस्ट उसको पता चल जाए कि अच्छा आप ये बना के ना तो रख सकते हैं, अगर फिर माइक्रोवेव में आप गर्म कर लें तो जब बच्चों ने खानी हो या आपने खानी हो तो फिर जायका भी नहीं ख़राब होता ठीक है, और गर्म भी हो जाती हैं सही है। माइक्रोवेव में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मेहमान आ रहे तो आप पहले बना के रख हाँ लें, जी। क्योंकि उस वक्त सडनली आप लोग नमक मतलब काम मैं दे नहीं कर देती हूँ। सकते। ठीक है, तो बना के रख लें और उसको फ्राई किया होगा, जैसे आप लोगों ने गर्म करना होगा सर्व कर दें। हाँ जी, ये मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, ये देखें। तो अब मैं ना बेसन लगा के ना तवे पे डाल दी। ठीक है, तो मेरा था कि अगर आप आप एक इधर आ बना कर दिखा देते व्यूवर्स को ना, तो ये फिर हाँ तो मतलब उनको आइडिया हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो लोग आते हैं उनको बाइंडिंग नहीं आती। मतलब अक्सर लोगों की यही कंप्लेन होती है कि टूट जाती है। ये देखें ऐसे ले ली, ठीक है, ऐसे जैसे शामी कबाब नहीं बनाते, ऐसे ऐसे शामी कबाब की तरह ना बस बन जाती ठीक है है, आराम तो से। पता है क्या व्यूवर्स, मैं भी आप लोगों की तरह ही आप लोगों की तरह हाँ जी, सीख ही रही हूँ, तो इस बहाने में कहते ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाए ताकि मुझे भी समझ लग जाए कि कैसे बनेगी। ओके, फाइनली मम्मा ने यहाँ पर जौन सी हमारी टिक्कियाँ हैं उनको फ्राई होने के लिए रख दिया है तवे पर। ऑयल हम लोगों ने इसको हल्के टेम्परेचर पर गर्म किया हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ जब हम लोगों ने फ्राई करनी हो, बनानी हो जो ऑयल के हवाले से हो, तो उसको हल्का सा टेम्परेचर पर हम लोग उसको एक कर लेते हैं गर्म, ताकि वो फिर हमारी जो चीज़ है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने टिक्कियाँ डाल दी हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी कोटिंग कितनी अच्छी हुई है। इसको अभी फ़िलहाल हमने नहीं पलटना, क्योंकि ये अभी तक डन नहीं हुई। अगर हम इसको इस स्टेज पर पलट देंगे तो ये जो है बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा और काम ख़राब हो जाएगा, और दिखने में भी ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर मम्मा मज़ीद डाल रही है। तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगेगी हमारी आज की रेसिपी, क्योंकि बहुत ही इजी है और हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, इससे पहले भी हम लोग शेयर कर चुके हैं इस हवाले से हमारी रेसिपी है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ईजी कर दिया आप लोगों के लिए और सिखा भी दिया बनाना, क्योंकि बाज़ लोगों को यही होता है कि टूट जाती है, टिक्की नहीं बनती। अच्छा, तो मम्मा आपने फिर बताया नहीं। अच्छा, वो बारिश में होती थी ना हाँ, हमारे, वो बात तो बताया, मतलब आप कैसे अपने चाइल्डहुड हमारे एंजॉय घर करती में थी। पकोड़े वगैरह बनते थे तो आम अब्बा जी ले आते थे हमारे। अच्छा। तो हम आम खाते थे शौक से बारिश में। सही। वो साथ नहाना, हाँ। तो हमारा सेन बहुत बड़ा था, तो हम सारे बहन भाई फुल एंजॉय करते हाँ थे। जी, सही। तो हम बहन भाई ज्यादा थे ना, तो फिर सारे हाँ, जहाँ बहन भाई ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय किया जा सकता है। हाँ जी। और क्या, जब बहन भाई कम हो वहाँ पे बंदा क्या सिंगल एंजॉय हाँ। करता रहे। तो फिर अब इसको हम लोग वेट करते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जी, बस साइड चेंज ये करके फिर हम दोबारा व्यूअर्स हाँ को जी, दिखाते हाँ ही जी, हाँ हैं जी। कि कैसे ये इसकी साइड का जो हमने चेंज करना है कैसा लुक आया है इसका। हाँ जी। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोग हमारे साथ है कि कहीं नहीं जाना, आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखना है, और हम लोग आपको दोबारा दिखाते हैं कि जो हमारी टिक्कियाँ हैं, आलू की टिक्की है बेसन की कोटिंग वाली, वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, ये ना मैंने उल्टा दी है, आप देखें ये सेक लग रहा है इन्हें, तो ये ब्राउन ब्राउन रंगत हो जाए ना तो उसका अच्छी बनती हैं। हमारे तो ये फैसलाबाद में ऐसी टिक्कियाँ मिलती हैं बेसन वाली जो बाज़ार में, तो मैं अंडा भी लगा लेती हूँ, बेसन भी लगा लेती हूँ, दोनों तरह की ना बना लेते हैं हम लोग। सच्ची मम्मा आप जब बनाती है ना, मैं क्या बताऊं थानू, आपा इन्ना स्वाद आंदा की दसा, किन्ना स्वाद आंदा मैनू, तुसी बनांदे रहा करो ना। बस ये सब कुछ मेरी माँ की दवाओं का नतीजा है। हाँ जी, तो चैनल भी फिर आपने उनकी दुआओं की वजह से बनाया है। अच्छा, वो नहीं सही नहीं। वैसे आजकल पता है कि ट्रेंड चल रहा है ना, मतलब नहीं, तो भी आ जाए, तो मैं भी मैंने ऐसा बैठे चैनल बना लेते बैठे हैं। वो तो बैठे बैठे ना मैं देखती थी ना, तो बस देखते देखते मुझे शौक पैदा हो गया। सही। फिर मैंने अपनी बेटी से मशवरा करके सलाह करके शुरू कर दिया। ठीक है, वैसे भी आप माशाल्लाह टैलेंटेड है, आपके पास टैलेंट है, आप इसको बिल्कुल शो करें, दिखाएं। नहीं, उससे मैं आप लोगों खाना को भलाई कर पकाती हूँ रही ना, हैं। मेरी बेटी मेरे हाथ चूमने लग जाती, कहती मम्मा बहुत प्यारा पकाया आपने, तो मेरे तो तारीफ कर देते हैं ना ये घर वाले सारे, तो मैं खुश हो जाती हूँ। हाँ, जब देखने वाले माशाल्लाह हाँ इतना जी। आपको अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम तो यहाँ पे वही खाने वाले हैं, खाने वालों में हमारा शुमार होता है, तो हम तो फुल एंजॉय करते हैं, तो इतना तो बनता है ना नहीं, appreciate मेरे करना। ख़ानदान वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई सारे पसंद करते थे मेरे हाथ का खाना। मेरी अम्मी भी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बा जी भी। सच्ची व्यूअर्स में क्या बताऊँ नाज़नीन, आप लोगों को सच्ची इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अल्लाह सारे बहन भाइयों का की शादी कराए, हाँ, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह नेक सबको नसीब बच्चे दे। रखे, सबको बच्चे दे जिनकी शादी हुई है।
तो यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ तैयार हो रही है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो और कुछ दसो ना अपने बारे में आप, मतलब आप पूछना है आपने? आपको शेयर करें ना, मुझे सुन रहे हैं आपको सब लोग, नहीं, आप तो जानना चाहते हैं आप वो। पूछो ना तो मैं बता देती हूँ बस। पूछो ना, क्या पूछूं मैं व्यूअर्स, आप लोग बताएं, हम आप लोग हमसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप लोग हमारे बारे में। मैंने बता दिया कि मैं बस बहन भाई थे, मेरी शादी जल्दी हो गई। और जो हमारे चैनल की कहानी है वो भी आप लोगों ने सुन ली है कि मतलब सिर्फ मम्मा वॉच करते थे, उनको मतलब हुआ चलो हम लोग भी शुरू कर लेते हैं। सब लोग वहाँ पे क्या दिखा क्या रहे हैं, कुछ भी तो नहीं दिखा रहे, हमारे पास भी कंटेंट है, हमारे पास अच्छी चीज़ है, हम आप लोग को दिखा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी वही मक्खियाँ ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। और हम लोग यहाँ पे साफ सुथरा खाना बनाते हैं, इतनी गर्मी में इतनी मतलब हमारे घर में मक्खी एक आ जाए ना हमें उलझन हो जाती है। हम कहते हैं मक्खी रह गई या हम रह गए, तो फिर इनके लास्ट में मक्खी को निकाल देते हैं घर से। तो हमारी तो बहुत मतलब यहाँ पे फाइटिंग होती है मक्खी के साथ, हम लोग मक्खियाँ बर्दाश्त नहीं करते। वो जो कुछ लोग होते हैं गांव वाले, सच्ची वो तो इतना इंजॉय करते हैं, वो तो कैसे आप खाते हैं ना तो वो खाना भी मक्खियों को सेम वैसे ही खिलाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे कहते हैं या तो मक्खी तू रहेगी या हम लोग रहेंगे, फिर हम उसको घर से निकाल देते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे बिल्कुल भी इस किस्म का माहौल बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल है। हम लोग इस तरह के अगर एक भी मतलब कोई इंसेक्ट वगैरह आ जाए या कोई इस तरह का हो जाए सीन, हमें तो बहुत ही मतलब उलझन होती है। तो लोग तो रहते हैं इंजॉय करते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से, उनको पता है कि कितना उनके खाने का टेस्ट अच्छा हो जाता होगा, है ना मक्खियों की वजह से। अल्लाह माफ। हाँ तो यही बात है, जो हाँ, जो तो बाहर जाके खाना बीमारी है, खाते हैं एंजॉय करते हैं, तो वो भाई कितना मजे का है सच्ची यार, इतना टेस्टी, उंगलियां चाट जाए। घर वाले मेहनत कर करके मर जाए इतना बनाते हैं, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। वो गंदा मंदा गंदे मंदे हाथों का जायका भी तो एक होता है ना। तो बस फिर मुझे भी यही वाला सीन ही लग रहा है। तो लोग उनके ना खाने को बस इसलिए देखते हैं कि मक्खियाँ भाई इनके टेस्ट को ज़्यादा ही डेवलप हो चुका होगा मक्खियों की वजह से। सच्ची भाई मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मक्खी हो या आप हो, तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो बस लोग रह रहे हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। चलो हमें क्या, जो कोई मर्जी करे हमें क्या, हम तो यहाँ पे टिक्कियाँ बना रहे हैं। हाँ जी सच्ची हम तो इंजॉय कर रहे हैं टिक्कियाँ बना के। मौसम भी अच्छा हुआ है बारिश के बाद। हाँ मौसम बहुत अच्छा हुआ है, मौसम सुहाना हुआ है। मौसम आशिकाना। हाँ रोमांटिक। तो हम लोग इसको सर्व कर लेते हैं, दोबारा दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। हाँ जी ये देखें, अब ये निकालनी है बस, ये हमारी टिक्कियाँ बन गई हैं। ये और थी ना, मैंने वो भी बना ली हैं। ये देखें, ये देखें सारी बन गई। ठीक है तो व्यूअर्स हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी आज की हैं बेसन वाली टिक्कियाँ, आलू बेसन की जो टिक्कियाँ हैं वो हमने तैयार कर ली, बेसन की हमने कोटिंग की है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाते रहें और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब हम लोग इसको सर्व करते हैं, फिर दिखाते हैं व्यूअर्स को। हाँ जी ठीक है तो हम लोग इसको रिशॉर्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारी मज़ेदार सी जो टिक्कियाँ हैं आलू वाली वो कैसी तैयार हुई हैं। क्योंकि लुक से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, दिखने में तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं, लेकिन खाकर बनाकर आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोगों को हमारे तरीके से बताई हुई जो टिक्कियाँ हैं वो कैसी लगी हैं, और आपको जो उसका बनाने का एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी टिक्कियाँ हैं आलू वाली वो तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखिए उनका फाइनल लुक माशाल्लाह कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। आई होप व्यूवर्स कि आप लोगों को जो हमारी आज की रेसिपी है वो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है और तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको मज़ीद इस तरह की जो अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं वो सिखाते रहें और आप हमारे चैनल को विज़िट करते रहें। क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ अच्छा बनाना सीखना है और सच में जो कहते हैं ना कंटेंट वो देखना है, तो फिर आप लोग हमारे चैनल को देखें, बजाय इसके कि आप लोग जो मक्खियों वगैरह को देख रहे हैं देखें उनको भी देखें, लेकिन अच्छी चीज़ भी देखें उसके साथ साथ, ताकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को पता चले कि हाँ भी हम लोगों को कोई अप्रिशिएट करने वाला है। तो बाकी आप लोग हमारी रेसिपी को ट्राई करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें आप लोग अपने व्यूज़ देते हैं, इस तरह हमारे साथ अपनी ओपिनियन शेयर करते रहे और हमारे साथ जुड़े रहें। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह हम लोग दोबारा आप लोगों से मुलाकात करते हैं नई रेसिपी के साथ। तो हमें तब तक के लिए इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।